Hello friends, my name is Shamli Tiwari and I am welcoming you to in my new video. In this series of force and pressure, we are going to start about the pressure. Already we have discussed about the force. If you are having any doubts on the force, you can ask in the comment section in the force chapter. Okay. Now let us start with the pressure. Here I have divided pressure chapter into two parts. One is pressure 1 and another one is pressure 2. Because here in pressure 1 we will discuss about the definition of the pressure, different instrument used to measure the pressure, also what are the factors affecting to the pressure, liquid pressure. Pressure depends on what things and pressure are independent of which things. These things we will see in this video, and the atmospheric pressure and few examples of the atmospheric pressure we will discuss in the pressure 2 unit. Okay, let us start with the today's goal then. Today, first of all, we will see about the definition of pressure. What is mean by pressure? Number of times we are discussing about the pressure, we are talking about the pressure in our day-to-day life. Yes or no? So, pressure is the amount of force exerted per unit area. It measures how much force is distributed over a given area. मतलब क्या होता है इसका? जैसे कोई फोर्स है, प्रेशर क्या होता है? एक मिनट मैं कलर चेंज कर देती हूँ so that it will be visible for you, right? Yellow we will do next. Yes, so force is nothing but what? Pressure is nothing but what? How much amount of force we are applying on the unit surface of that area is called as what? प्रेशर. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं. प्रेशर का आसान सा मतलब होता है कि हाउ मच फोर्स वी आर गिविंग ऑन द गिवन एरिया. आर यू गेटिंग? सी, कोई भी फोर्स हो, जैसे एक दीवार है, मुझे उसके अंदर नेल को फिट करना है, तो मैं क्या करूँगी? मैं यहाँ से क्या करूँगी? हैमर से हैम करूँगी, है ना? मतलब उसको मारूँगी, तो क्या हो जाएगा? वो कीला क्या होगा? वो दीवार के अंदर जाने लगेगा. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कंपैरेटिव टू एरिया वो कैसा है? ज़्यादा है. इसलिए फोर्स वो नेल क्या होगा? इनसाइड द वॉल चला जाएगा, है ना? तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं. चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में देखते हैं कि प्रेशर यानी और क्या होता है. अल्सो प्रेशर को गिनने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. अलग अलग प्रेशर को गिनने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल मेडिकल, इसमें ये वाला इंस्ट्रूमेंट होता है ना? आपको फाइंड आउट करके बताना है कि इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं. उसके बाद में बैरोमीटर, मोनोमीटर, ये भी क्या है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है प्रेशर के लिए. उसके बाद में गॉज, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द प्रेशर. ओके, ये वाला चीज़ आपको ढूंढ के मुझे बताना है और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है. ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. यस, फॉर्मूला फॉर द प्रेशर. हियर प्रेशर P इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकती हूँ? फोर्स बाय यूनिट एरिया लिख सकती हूँ. फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर. अभी मैंने बताया है ना. इसी फॉर्मूले पर से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर मैं फोर्स इंक्रीज कर रही हूँ, फोर्स बढ़ा रही हूँ, तो मेरा प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा, है ना? द सेम वे एज इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इसलिए दैट्स वाई वी कैन से in this formula we can say that pressure is directly proportional to the force, and by seeing the formula only we can say as pressure increases area will get decreases, or we can say if area increases pressure will get decreases, vice versa, है ना? क्यों? क्योंकि ये इसके क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, F/A. अगर एक बढ़ रहा है तो एक क्या होगा? कम होगा. एक कम हो रहा है तो दूसरा क्या होगा? बढ़ेगा. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर, फोर्स एंड एरिया. एज वी नो दैट फोर्स मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ न्यूटन, एरिया किस में मेजर करते हैं? मीटर स्क्वेयर में मेजर करते हैं एरिया, है ना? तो प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर. ये हमारा साइंटिफिकल यूनिट है. अल्सो देखो यहाँ पे प्रेशर के लिए हम लोग पास्कल यूनिट भी यूज़ करते हैं. यहाँ पे एस नहीं लगाना है, सिर्फ पास्कल लिखना है. ओके, विच इज़ डिनोटेड विद द लेटर PA, शॉर्ट फॉर्म, मतलब उसका सिंबॉलिक फॉर्म PA. ओके,
P is equals to F by A, that is force is directly proportional, pressure is directly proportional to force, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, pressure is inversely proportional to its area. Force measured in terms of Newton, which is again not S, only Newton. कोई भी यूनिट का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है. ओके, ये रूल है, ये याद रखना है. देन न्यूटन कैपिटल N, एंड द एरिया इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वेयर, सो m square, न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, और वी कैन से पास्कल. I hope you are getting. If you are having any doubts, you can ask. Let us move towards the next point. Yes, what are the factors affecting the forces? Pressure. यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है, ऑलरेडी हमने क्या बताया, P is inversely proportional to A. तो अगर मेरा प्रेशर बढ़ रहा है तो एरिया ऑब्वियसली डिक्रीज होगा. यहाँ पे देखो मैं क्या कर रही हूँ, द सेम थिंग आई एम डूइंग हियर. I am increasing the pressure by reducing the area. Yes, therefore only pressure will get increased by our formula. So let us see the example, read the examples which are very easy. I have kept day to day life examples so that you can understand it more properly. राइट, यहाँ पे ये लोग क्या बोल रहे हैं, देखिए, अ शार्प नाइफ हैज़ अ वेरी स्मॉल सरफेस एरिया ऑन इट्स कटिंग एज सो दैट द हाई प्रेशर कैन बी एक्सर्टेड टू कट द ओनियन. अगर ये वाला चाकू ब्लंट होता तो इज इट ईजी वे टू कट द ओनियन विद ब्लंट नाइफ? No, obviously not, as this knife is sharp, that's why it will be easy to break the or to cut the onion. Yes, because जो sharp area होता है उसके अंदर क्या हो जाता है, एरिया reduced हो जाता है. as area reduced, pressure automatically will get increase, automatically pressure बढ़ जाएगा, है ना. so increasing the pressure. then next example देखिए, मैंने क्या लिया है, एक स्केटर लिया है. स्केटर में क्या किया है, द हाई प्रेशर ऑफ द सरफेस ऑफ द आइस सो दैट द आइस मेल्ट्स. यहाँ पे एरिया हम लोगों को क्या करना है, फिर से एरिया रिड्यूस करना है सो दैट माई प्रेशर विल गेट इंक्रीज. यहाँ पे अगर वो ये जो स्केटिंग्स है ये अगर आइस को मेल्ट करेंगी तभी हम आगे बढ़ने के लिए रेडी हो गए, राइट. सो व्हाट दे आर डूइंग, ड्यू टू द लेस एरिया आइस विल गेट मेल्ट एंड इट विल अलाउ आइस स्केटर टू ग्लाइड स्मूथली. आर यू गेटिंग द एग्जाम्पल? आई हैव कंसिडर्ड दैट more day-to-day life examples so that it will be easy to understand and easy to apply in our life, right. जिससे हमें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं रहेगी, अच्छे से हम चीज़ों को याद रख पाएंगे. लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल्स. अगेन मुझे क्या करना है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने लिए. इंक्रीज़ कर रही हूँ मैं प्रेशर को और यहाँ पे एरिया क्या हो रहा है मेरा, डिक्रीज़ हो रहा है. नेल का एग्जाम्पल है ना, अगर मैं इस नेल को उल्टे साइड से, मतलब जहाँ से बड़ा साइज़ है वहाँ से अगर अंदर डालने की कोशिश करूँ और यहाँ से हैमर करूँ, इज़ इट पॉसिबल दैट इट विल गो इनसाइड दैट वुडन? नो, ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज एरिया इंक्रीजेज देयर. एज एरिया इंक्रीजेज प्रेशर विल गेट डिक्रीज. अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब हम लोगों को फोर्स क्या करना पड़ेगा, फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से हम लोगों को ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, है ना. तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं नेल का ऊपर का साइड, जो ब्लंट साइड है वो ऊपर लूँ और जो शार्प एज है वो वुडन की तरफ रखो, तो क्या होगा, बाय अप्लाइंग लेस फोर्स वी कैन ईजीली कीप इट इनसाइड, राइट. वो नेल को हम वुडन पीस के अंदर डाल सकते हैं. व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू द हेड ऑफ द नेल, द प्रेशर विल ड्राइव इट्स शार्प एंड इनटू द पीसेस ऑफ वुड इजीली, है ना. वैसे ही ये शूज़ का भी एग्जाम्पल देखिए, इसको स्पाइक्स होते हैं, है ना, हम लोगों ने बहुत बार देखा है. देखिए स्पाइक्स वाले शूज़ में द प्रेशर अंडर द स्टूडेंट इज the pressure under the studs is high enough for the sinks into the ground which gives extra grip. एक्स्ट्रा ग्रिप की वजह से सामने वाला क्या होगा, जो भी पहना हुआ है वॉकर है वो क्या होगा, गिरेगा नहीं. जैसे फुटबॉल गेम में स्पाइक वाले शूज़ पहनते हैं, बिकॉज ऑफ दिस ओनली. आर यू गेटिंग दिस? नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन. येस, अगेन
प्रेशर इंक्रीजेस एरिया डिक्रीजेस का ही ये भी एक एग्जाम्पल है. आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, है ना. तो हम लोग अभी आगे के स्लाइड पे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट वन इज अब. यस, नाउ आई एम रिड्यूसिंग द प्रेशर विथ इंक्रीजिंग द एरिया. Means what I am doing? I am increasing the surface area so that my pressure will get reduced, right? Our formula P is equals to F by A. P is inversely proportional to A. P increases, area decreases, which we have seen already the examples. Now in this case, pressure decreases and area will increase. Now for reducing the pressure we need to increase the area. These are the examples. See, ये जो applications है, these are very important to understand the chapter. Okay, this pressure topic is very important and very easy to understand. Once if you will understand, you will never forget for the lifetime. I hope you are getting this point. Okay, now see, the skis have a large area to reduce the pressure on the snow so that they do not sink into far. They will not go inside the snow, right? Because area increases. As area increases, pressure will reduce. As pressure reduce, what will happen? It will float on the snow. Yes. Now see the next one. The tractor moving on the soft ground has wide tires to reduce the pressure on the ground so that they will not sink into the ground. Though it is so much muddy, because of the large area of that tire, राइट क्या होगा, वो उसके अंदर सिंक होगा क्या, वो मडी सॉइल में सिंक होगा क्या, नहीं होगा. इट विल flow it on, or it will move in on that slippery mud also easily. Yes, because of this. Now reducing the pressure by again increasing the area. The same example I am taking. See, not same example, the same thing I am taking with the different example so that you will understand more clearly. यहाँ पर हम लोग ये वाला बैग कंसिडर कर सकते हैं या हमारा स्कूल बैग कंसिडर कर सकते हैं. कंसिडर वन स्कूल बैग. हैव यू सीन द बेल्ट्स of the school bags are more thick, or we can say the strength what we can say, belts. Yes, bag belt only we can say. The belts are wider, right? Why it is so wider? Because it will, as area increases, it will reduce the प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. तो हम लोगों के जो शोल्डर्स है उसके ऊपर क्या नहीं आएगा, प्रेशर महसूस नहीं होगा. द वाइड शोल्डर पैड ऑफ हेवी बैग विल रिड्यूस द प्रेशर exerted on the shoulder of the person carrying the bag. That's why our school bag handles, or we can say that belts are little bit wider. Are you getting the point? Yes. Now let us see the next one. Yes. तो यहाँ पे देखकर हम लोग बता सकते हैं. अब ये एक इजी एग्जांपल मैंने ऐड करके रखा है ताकि हम लोग इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकें. क्या डिफ्रेंशिएट करना है, देखिए यहाँ पे मैंने एक बॉक्स लिया है जिसको मैंने खड़ा रखा है. मतलब उसका रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसलिए उसका जो एरिया है, जो ग्राउंड को टच है, वो क्या है, स्मॉल है. तो उसके ऊपर प्रेशर कैसा एक्ट होगा, एज एरिया इज स्मॉल प्रेशर विल बी हाई. यस. यहाँ पे फिर मैंने वही बॉक्स को क्या किया, हॉरिजेंटल शेप में रख दिया. तो उसका एरिया क्या हो गया, बढ़ गया विद इन टच विद द सरफेस ऑफ द अर्थ, राइट. एज उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, एरिया इंक्रीजेस, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीजेस. आर यू गेटिंग द पॉइंट. जैसे एरिया डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस, यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया इंक्रीजेस, pressure decreases. I hope you are getting. See, in the next slide I have added one question which you have to answer it properly, right? Now see, which diagram shows the child exerting the least pressure on the ground. Least pressure means what? Less pressure means area should be more. In which case area is more? When person is sleeping. In this situation he has occupied more area, therefore option B is the answer. Very easy to understand. Yes, try to solve this like this problems in your day to day life. Even you can see like this few examples in your daily life also,
in your surrounding. Once check it out. Okay, now see here also the same thing, but यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा फोर्स के भी बारे में डिस्कस कर लिया है. क्योंकि जो प्रेशर होता है उसको वो प्रेशर इज ऑल्सो अफेक्टेड विद द हेल्प ऑफ फोर्स, बिकॉज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और वी कैन से प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, है ना. तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक ब्रिक ली है और उसको एक टेबल के ऊपर हॉरिजेंटल शेप में रखा हुआ है. यहाँ पे जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, वो सपोज मैं कंसिडर कर रही हूँ F. फोर्स इज नथिंग बट व्हाट, मास इनटू एक्सीलरेशन. हाउ मच मास ऑफ दैट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन मास, वी कैन से इट इजीली, राइट. सेकेंड केस में मैंने क्या किया, एक वही वाली ब्रिक को और वर्टिकल शेप में रख दिया. वर्टिकल शेप में रख दिया तो मेरा एरिया क्या हो गया, कम हो गया. इन दिस केस एरिया इज मोर, है ना, इतना बड़ा एरिया हमने कवर किया था. और ये वाले केस में क्या हो रहा है, एरिया छोटा हो गया, बट फिर भी फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज द सेम. यस और नो, F is equals to M into A only, because same brick I have kept vertically. So यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, अब देखिए. द क्वेश्चन इज द चेंज अफेक्टेड द फोर्स एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्रिक ऑन द टेबल. मतलब हमारे को फोर्स के भी बारे में बताना है और प्रेशर के भी बारे में बताना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट द फोर्स. लेट अस सी, यहाँ पे भी फोर्स M में है, यहाँ पे भी फोर्स M में है. क्यों? क्योंकि द सेम ब्रिक इज एक्टिंग ऑन दैट सेम टेबल. यस, सो फोर्स क्या हो जाएगा मेरा, अनचेंज्ड हो जाएगा. अब अनचेंज दो ऑप्शन में है, ए में और सी में. वाई नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन अबाउट द प्रेशर ऑल्सो. अगर प्रेशर में अनचेंज होता है तो ऑप्शन ए आएगा, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो ऑप्शन सी आएगा, है ना. लेट अस सी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एरिया इज मोर, ऑलरेडी प्रेशर डिक्रीजेज. मैंने वर्टिकल कर दिया ब्रिक को, एरिया क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. इट मीन्स व्हाट, प्रेशर इंक्रीजेज. सो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी, दैट प्रेशर विल गेट इंक्रीज. यस, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन, liquid pressure. This is the most important point from our today's topic. What is that liquid pressure? See, अभी तक के हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, प्रेशर की डेफिनेशन देख ली, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं प्रेशर को गिनने के लिए, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देख लिया, है ना. Also we have seen the factors affecting the pressure. What are those factors? Force and area are the factors which affect the प्रेशर, है ना. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लिक्विड प्रेशर. अब ये लिक्विड प्रेशर क्या होता है, जैसे कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर काम करता है. मीन्स हम लोग प्रेशर दे सकते हैं, जैसे हमने नेल को वुडन ब्लॉक के अंदर डाला, है ना. उसके बाद में हमने क्या किया, ब्रिक को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल किया. इस केस में भी क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है. तो वैसे लिक्विड भी कंटेनर के ऊपर क्या करता है, प्रेशर अप्लाई करता है. सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द स्टेशनरी लिक्विड kept in a container at any point inside the liquid is known as hydrostatic pressure. इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक, और वी कैन से लिक्विड प्रेशर कहते हैं. अब ये लिक्विड प्रेशर क्या करता है, ये पुश करता है, पुश ऑन एवरी सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट विथ इट, नो मैटर विच वे द सरफेस इज फेसिंग. मैटर नहीं करेगा कि कौन से सरफेस में वो उसको ढकल रहा है, बट इट विल ऑलवेज पुशेस, वो उसको क्या करेगा, ढकलेगा ही ढकलेगा, है ना. सो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विड प्रेशर कहते हैं. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड्स एंड द गैसेस. जैसे प्रेशर का होता है वैसे गैसेस का होता है. गैसेस के बारे में हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे, बट अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिक्विड प्रेशर के बारे में पढ़ लेंगे पहले, है ना. यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये सेम एग्जांपल आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, विच इज़ रियली वेरी हेल्पफुल, आई फाउंड इट. सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड और द गैस डिपेंड्स ऑन इट्स डेंसिटी. उसकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगा. ये तीन चीज़ें हम लोगों को याद रखनी है. प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डेंसिटी, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. फॉर गैसेस pressure is influenced by the number of gas molecule present and their average kinetic energy which relates to temperature. Also टेम्परेचर पे ही वो क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है. समझ में आया. यहाँ पे हम लोगों ने फिर से देख लिया कि लिक्विड प्रेशर
किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है? फर्स्ट वन डेंसिटी, टेम्परेचर, वॉल्यूम। और गैस वाला जो प्रेशर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट और उसके एवरेज काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। यस, दीज आर द पॉइंट्स। नाउ द नेक्स्ट वन, सी, हम लोग एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर दिस प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड द गैसेस। लेट अस लुक एट एन एग्जाम्पल। फर्स्ट वन, टेक 2 ग्लास ट्यूब्स। 2 ग्लास ट्यूब लिए। पहले तो एक ग्लास ट्यूब लिया, उसके अंदर मैंने क्या किया, एक रबर बलून अटैच कर दिया। नॉर्मली कुछ होगा उसको, कुछ नहीं होगा। तो फर्स्ट सिचुएशन इज दिस। ओके, नाउ what they are saying, the base of the tube is fitted with the rubber balloon when water is poured into the tube. अब मैं क्या कर रही हूँ, वाटर पोर कर रही हूँ। द बलून स्टार्ट्स बल्ज। बलून क्या होगा, बल्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या हो रहा है, वाटर गिर रहा है, उसके अंदर वाटर जमा हो रहा है ना। सो इट मीन्स वॉट, इट इज प्रिपेयरिंग द, it is creating the pressure there. It is due to the pressure that acts on the walls of the balloon. balloons के कॉर्नर्स के ऊपर क्या हो रहा है, वॉल्स के ऊपर क्या हो रहा है, प्रेशर एक्ट कर रहा है, इसीलिए वो क्या हो रहा है, बल्ज होना स्टार्ट कर रहा है ना। बल्जिंग स्टार्टेड देयर, बल्जेस आउट। नाउ व्हेन वी पोर मोर वाटर द बलून बल्जेस फर्दर। ज़्यादा पानी डाले तो क्या होगा, बलून ज़्यादा बल्ज होगा। दिस इंडिकेट्स दैट प्रेशर वेरीज विद द हाइट। प्रेशर क्या होगा, वैरी होते जाएगा हाइट के साथ। हाइट मतलब हाइट क्यों कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि पानी ज़्यादा जा रहा है ना, ज़्यादा पानी ज़्यादा बलून बल्ज होगा, कम पानी मतलब कम बलून बल्ज होगा, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर एक्टिंग ऑन दैट बलून वॉल्स आर लेस। हियर प्रेशर एक्टिंग एट बलून वॉल्स विल बी मोर। दैट इज द केस। मोर द हाइट ऑफ द लिक्विड, मोर विल बी द pressure. This is only what we want to explain. Now the next one is, see here. अब ये तो हाइट के बारे में हो गया। हाइट के बारे में हमने क्या बोला कि मोर हाइट ऑफ द लिक्विड मोर विल बी द प्रेशर। वहाँ पे प्रेशर क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। नाउ प्रेशर इंक्रीजेस विद द डेप्थ। जैसे जैसे हम लोग हाइट मतलब नीचे नीचे जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, तो प्रेशर क्या होते जाएगा, मेरा इंक्रीज होते जाएगा। सपोज मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ, एक वाटर बॉटल ले रही हूँ, उसके चारों तरफ से सेम हाइट के ऊपर होल कर रही हूँ। सेम हाइट के ऊपर होल करने के बाद में मैंने फुल बॉटल फुल कर दिया था, है ना। तो अब मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो चारों की जो लेंथ है वाटर गिरने की, वो क्या है, दैट इज़ टोटली इक्वल बिकॉज इट इज़ ऑन द सेम हाइट, है ना। बट इन द सेकेंड केस यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 ऐसे अलग अलग मतलब अलग अलग हाइट के ऊपर मैंने 3 पॉइंट्स बनाए। जैसे wait, I will change the color again. Suppose this is A, point A, this is point B and point C. अगर आप लोग देखेंगे, if you are observing, point A की जो स्ट्रेंथ है वाटर की, वो क्या हो रही है, ज़्यादा दूर तक जा रही है। इसका मतलब प्रेशर इज मोर इन फर्स्ट, राइट। सेकेंड इसकी कहाँ जा रही है, थोड़ा मीडियम जा रही है, बीच में जा रही है। और थर्ड वाला जो सबसे ऊपर वाला होल है, उसकी क्या हो रही है, बहुत पास में आ रही है। बहुत पास में आ रही है मतलब इसका जो प्रेशर है वो कैसा है, लेस है। सो हियर व्हाट दे आर सेइंग, एज डीपर इनटू द लिक्विड वी गो, द ग्रेटर द वेट ऑफ द लिक्विड। वेट की वजह से क्या होगा, लिक्विड के वो प्रेशर क्या होते जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, हाइयर प्रेशर डेवलप होता जाएगा, है ना। और सबसे ऊपर क्या हो रहा है, प्रेशर जो है वो कैसा है, कम है, इसलिए उसके ऊपर प्रेशर एक्ट नहीं होगा, मतलब कम प्रेशर एक्ट होगा। तो वो क्या होगा, कंटेनर के पास में ही वाटर गिरेगा। समझ में आया? ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट वन। हाँ, नाउ also different factor which is affecting the pressure is which one, density, we have seen already. now अब density को समझने के लिए मैंने क्या लिया, 2 टेस्ट ट्यूब्स लिए, उसके अंदर मैंने क्या किया, एक में वाटर फिल किया, एक में मस्टर्ड ऑयल फिल किया। किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ऑब्वियसली हमें पता है ऑयल की डेंसिटी कैसी होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे द ग्रेटर द डेंसिटी लिक्विड ऑफ द लिक्विड मोर इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाई इट। जो हम लोगों ने अभी पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था, जब मैंने दोनों केस में वाटर ही लिया था, क्या कि ज़्यादा पानी अगर मैं डालूँगी तो वो ज़्यादा बल्ज होगा, कम पानी अगर मैं डालूँगी तो क्या होगा, कम बल्ज होगा। यहाँ पे इन दिस सिचुएशन आई एम कीपिंग सेम टेस्ट ट्यूब्स
with the same balloons but different liquids. एक इसमें मैंने क्या डाला है, वाटर डाला है, दूसरे इसमें मैंने क्या डाला है, मस्टर्ड ऑयल डाला है. तो हम लोगों को पता है कि ऑयल की जो डेंसिटी है वो कैसी है, ऑब्वियसली ज़्यादा है. अगर ऑयल की डेंसिटी ज़्यादा है तो इसके ऊपर जो एक्ट होने वाला, बलून के वॉल्स के ऊपर जो एक्ट होने वाला फोर्स है वो भी कैसा है, ज़्यादा है. एज दैट फोर्स इज मोर, pressure obviously acting on the oil test tube will be more comparative to water test tube, है ना, वाटर बलून. तो यहाँ पे ये लेस बल्ज होगा और ये कैसे होगा, मोर बल्ज होगा. आई होप यू आर गेटिंग. मोर बल्जिंग, लेस बल्जिंग. देख भी सकते हैं हम लोग, डिफरेंस देख सकते हैं. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन. याद रखना है, प्रेशर डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. एज डेंसिटी इंक्रीजेस pressure will also get increases, है ना. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन. अब कौन सी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, हम लोगों ने देखा था डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है ना. तो वो टेम्परेचर तो हम लोगों को पता है, वो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं. तो हम लोगों ने डेंसिटी का एग्जांपल देख लिया. अब किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है वो वाला एक ही पॉइंट देखेंगे विच इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ इट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कंटेनर. कंटेनर के शेप के ऊपर डिपेंड करेगा क्या, कंटेनर के शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. द प्रेशर इन द लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप और साइज ऑफ द कंटेनर. प्रेशर जैसे जैसे लिक्विड में एक्ट होगा वो सभी डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है क्योंकि वो लिक्विड है. हम लोगों ने पहले बताया, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, लिक्विड प्रेशर कह रहे हैं, क्योंकि ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल ऑफ दैट लिक्विड इज एक्टिंग समथिंग प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. यहाँ पे प्रेशर एक्सर्टेड इंक्रीज हो रहा है विथ डेप्थ ऑफ द लिक्विड. हम लोगों ने ये भी देखा कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसा क्या होते जाएगा, प्रेशर इंक्रीज होते जाएगा. ये वाला एग्जांपल देखा था, नीचे वाले इसमें दूर तक वो धार जाएगी, है ना, पानी की. तो यहाँ पे प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स एट इक्वल डेप्थ इज इक्वल, है ना. कोई भी शेप रहो, शेप के ऊपर डिपेंड करेगा क्या, नहीं करेगा. यहाँ पे डेप्थ ज़्यादा मायने रखेगी, हाइट ज़्यादा मायने रखेगी. अगर ऊपर है तो उसके ऊपर प्रेशर कम एक्ट हो रहा है, इसलिए उसकी पानी की धार क्या है, नज़दीक आएगी. अगर प्रेशर नीचे, वो पॉइंट नीचे है तो उसकी धार क्या होगी, दूर तक जाएगी. क्यों, क्योंकि उसके ऊपर जो एक्ट होने वाला प्रेशर है वो कैसा है, ज़्यादा है. अभी तक के हम लोगों ने factors affecting on the pressure and factor which does not affect, or which the factors which are independent of the pressure, ये चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है. I hope you understood. Now in the next slide we will see about the atmospheric pressure and our daily life examples regarding to that. I hope you understood till here. In the next video we will start with the pressure 2. So be ready for that, and thank you. If you like my video, please like, share and subscribe.